A very good morning to all of you, and now I'll be starting up with DBMS, that is Database Management System. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोगों ने अभी तक 2 यूनिट खत्म कर चुकी हम लोगों ने दो यूनिट खत्म कर चुके हैं हम लोग। और अब जो है हम लोग 3rd यूनिट में एंटर कर चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 2 यूनिट इम्पोर्टेंट नहीं है और उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कम से कम फर्स्ट 2 यूनिट से 20% क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चन फर्स्ट 2 यूनिट से आएंगे। 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन कम से कम फर्स्ट 2 यूनिट से आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज करेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे, और अपने जितने भी आप लोग चीजें पढ़ रहे हैं, जितना भी काम आप लोग कर रहे हैं, वो देख करके करना है कि हमें इससे कितना नंबर कैसे आ सकता है और कैसे हम लोग जो है इसका बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, है ना। तो नाउ दिस विल बी द मेन मोटिव, सो आई विल बी स्टार्टिंग अप विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और हम लोग जो कर रहे थे, जहां तक मुझे याद है कि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ये यूनिट 3rd यूनिट में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल किया था हम लोगों ने। और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम लोगों ने ये देखा था कि जो टेबल किस तरीके से बनता है, रिलेशनल मॉडल होता क्या है, किस तरीके से जो है टेबल में कोरिलेशंस होते हैं, टपल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और किस तरीके से जो है हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं। तो ये भी हम लोग मैंने आपको समझा दिया था। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जो एंटिटी है वो आपका क्या होता है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में सबसे पहले जो एंटिटी होता है वो मेन थीम, जिस पर से बाकी के एट्रीब्यूट्स जन्म लेते हैं, उसको एंटिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टेबल बनाया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या होगा, एंटिटी हो जाएगा। लेकिन उसका जो एट्रीब्यूट्स होगा वो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट डिवीजन, स्टूडेंट फादर्स नेम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो डेटाबेस का जो डिटेल है वो एट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो उसी को हम लोग दर्शा देते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से। जैसे यहाँ पर हमने बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप दर्शाया है। तो बैंक के का जो बैंक एंटिटी है एक अलग बैंक एक एंटिटी है, कस्टमर एक अलग एंटिटी है। बैंक का जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, बैंक आईडी, बैंक कॉन्टैक्ट, बैंक एड्रेस, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजों को लिया है ना। यहाँ पे कस्टमर एंटिटी है, कस्टमर एंटिटी में क्या हो जाएंगे, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर आईडी, कस्टमर कॉन्टैक्ट्स, कस्टमर सेकेंड एड्रेस, कस्टमर के जो डिफरेंट अदर और भी जो कस्टमर से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, वो सब चीजें, वो जो कस्टमर से रिलेटेड चीजें होंगी वो सब क्या होंगे, कस्टमर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, है ना। अब ये बैंक है और ये कस्टमर है, उसके बीच में ये आपका रिलेशनशिप दर्शा रहा है अकाउंट। क्यों, क्योंकि बैंक के जो कस्टमर है उसका कोई ना कोई अकाउंट बैंक में होगा, तो इसीलिए उन दोनों के बीच में ये रिलेशंस बन रहे हैं। इसी को कहते हैं 2 अलग अलग एंटिटी और बीच में रिलेशनशिप। तो 2 अलग अलग एंटिटी के बीच में जब रिलेशनशिप होता है तो उसको क्या कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। ठीक है, आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको एंटिटी को डिफाइन किया है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है, हर बार पूछा जाता है एंटिटी क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो ये सारी चीजें हमेशा क्वेश्चंस में आते रहते हैं, तो इस आपके लिए ये काफी फ्रूटफुल होगा। ये देखिए, ये एंटिटी को मैंने कैसे आपको, एंटिटी इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स।
ध्यान रखिएगा, एंटिटी क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स। बेसिक ऑब्जेक्ट्स जब हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिक ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब कि हर वैसी बेसिक चीजें जिससे कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पता चल सके। एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था बैंक के बारे में, तो बैंक तो सब लोग जानते हैं ना, तो वो बेसिक एंटिटी हो गया। लेकिन जो बैंक के बहुत सारे अंदरूनी चीजें हैं, उसको जो है हम लोग एट्रीब्यूट से दर्शाते हैं, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो बैंक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, बैंक का जो फीचर्स हो सकता है, उसको हम लोग एट्रीब्यूट के रूप में देख सकते हैं। जैसे बैंक का नेम क्या है, बैंक का एड्रेस क्या है, बैंक का कांटेक्ट क्या है ना? तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे डालेंगे? ये सारी चीजें हम लोग एंटिटी में डालेंगे, क्योंकि वो एक बेसिक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स। एन एंटिटी इज अ थिंग और ऑब्जेक्ट। एंटिटी क्या है? कुछ सामान या ऑब्जेक्ट हो सकता है इन द रियल वर्ल्ड, जो कि रियल वर्ल्ड में ये दिखे। इन द रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। बाकी के जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब से ये एक अलग हो, डिफरेंट हो, बाकी चीजों से मैच ना करता हो। समझ रहे हैं? जैसे कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आप कस्टमर नेम से भी कस्टमर को पहचान सकते हो और कस्टमर ने आईडी से भी पहचान सकते हो। जैसे आपके क्लास में जो रोल नंबर है, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट नेम से भी आप पहचान सकते हो, स्टूडेंट रोल नंबर से भी आप पहचान सकते हो। लेकिन स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट तो एक एंटिटी है, बेसिक ऑब्जेक्ट है, जिसको कि हम अलग से, स्टूडेंट को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कॉलेज में स्टूडेंट है, कॉलेज का कस्टमर है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कॉलेज का वो स्टूडेंट ही रहेगा, बिकॉज इट्स एन अ बेसिक ऑब्जेक्ट। उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एन एंटिटी इज अ थिंग और ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, है ना? बाकी के जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे अलग रहेगा। एग्जाम्पल, ईच पर्सन इज एन एंटिटी, है ना? ईच पर्सन इज एन एंटिटी, हर एक आदमी जो है एक क्या है? एंटिटी है। एंड बैंक अकाउंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज एंटिटीज। तो बैंक अकाउंट, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, है ना? तो बहुत सारे बैंक अकाउंट जो होंगे, बैंक में कई सारे अकाउंट्स होते हैं ना, कस्टमर के अकाउंट्स हो सकते हैं, तो वो सब कई सारे अकाउंट्स को, जैसे कि एक होता है सेविंग अकाउंट होता है, एक होता है रिकरिंग अकाउंट होता है, एक होता है करेंट अकाउंट होता है ना? कुछ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। तो कई तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं। लेकिन बैंक, बैंक क्या होगा? बैंक एक ही होगा। तो ये आपका बेसिक ऑब्जेक्ट हो गया। एंटिटीज आर डिस्क्राइब्ड इन अ डेटाबेस बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो डेटाबेस में जब हम लोग एंटिटीज को समझते हैं, तो डेटाबेस में जब हम लोग एंटिटी को समझने की कोशिश करें, तो डेटाबेस में क्या होता है? डेटाबेस में जो आपका एंटिटी सामने दिखता है, वो क्या होता है? बहुत सारे एट्रीब्यूट से बना हुआ, है ना? बहुत सारे एट्रीब्यूट से बना हुआ होता है, और ये उसी को हम लोग एंटिटीज कहते हैं। तो अगर बहुत सारे एट्रीब्यूट से कुछ बना हुआ है तो उसको हम लोग एंटिटीज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस, है ना? तो अकाउंट नंबर और अकाउंट बैलेंस क्या होगा? अकाउंट नंबर और अकाउंट बैलेंस दोनों अकाउंट के ही पार्ट होंगे। तो अकाउंट क्या हो सकता है? अकाउंट एक एंटिटी हो सकता है ना? क्योंकि उसके अकाउंट के नंबर होंगे, अकाउंट का बैलेंस हो सकता है। तो ये एक बेसिक एंटिटी। तो अकाउंट नंबर एंड अकाउंट बैलेंस कैन बी अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट का ये चीजें हो सकता है इन अ बैंक।
सो दीज कैन बी टर्म्ड एज द एट्रीब्यूट्स। इसको क्या कहा जा सकता है? इसको एट्रीब्यूट कहा जा सकता है। किसका? ऑफ द एंटिटी अकाउंट। अकाउंट का एट्रीब्यूट्स कहा जा सकता है। उसी तरीके से सिमिलरली एट्रीब्यूट्स कस्टमर नेम, customer address, customer contact can be termed as attribute of the entity set customer। उसी तरीके से जो कस्टमर नेम है, कस्टमर एड्रेस है, कस्टमर कॉन्टैक्ट्स हैं, वो क्या कहलाए जाएंगे? दैट कैन बी टर्म्ड एज एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी सेट कस्टमर, है ना। कस्टमर जो एंटिटी है उसका एट्रीब्यूट सेट होगा ये। उसी तरीके से जो हम लोगों ने दर्शाया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अब मैं इस चीज को, रिलेशनशिप को दर्शा रहा हूं, है ना। अब ये रिलेशनशिप क्या होता है? अ रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज। तो कई सारे एंटिटी के बीच में अगर कोई रिलेशंस होते हैं तो उसको हम लोग रिलेशनशिप कहते हैं। दैट मीन्स रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। दो या दो से अधिक के बीच में रिलेशंस बन सकते हैं। ऑब्वियसली दो या दो से अधिक में ही बनेंगे, एक सिंगल अपने आप में रिलेशन तो क्रिएट करेगा नहीं। तो क्या होगा? आपका जो रिलेशन बनेगा वो दो या दो से अधिक के बीच में बनेगा, और दो या दो से अधिक के बीच में जब रिलेशंस बनेंगे तो दैट विल बी नोन एज एंटिटीज। दैट इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप, है ना। और जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है कि अ डिपॉजिटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द अकाउंट। तो कस्टमर और अकाउंट के बीच में एक डिपॉजिटर जो है उसका रिलेशनशिप बन सकता है। अ डिपॉजिटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द अकाउंट एंटिटी सेट। बिटवीन द कस्टमर एंड द अकाउंट एंटिटी सेट। तो जो डिपॉजिटर रिलेशनशिप बनेगा वो कस्टमर और अकाउंट के बीच में बन सकता है। द सेट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप and the set of all relationship of the same type are termed as entity set and relationship set। याद रखिएगा कि entity set क्या होता है? कई सारे entity जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हाँ, तो उस तरीके के कई सारे entities जो कि एक ही टाइप के हों उसको हम लोग एक जगह रखते हैं, उसको entity set कहते हैं। जबकि अगर रिलेशंस हैं, जो बहुत सारे रिलेशनशिप अगर एक जैसे हों तो उसको रिलेशनशिप सेट कहते हैं। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर से पढ़िए। द सेट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ द सेम, मतलब बहुत सारे एंटिटीज सेम टाइप के, एंड द सेट ऑफ ऑल रिलेशनशिप ऑफ द सेम टाइप, मतलब बहुत सारे रिलेशंस सेम टाइप के, आर टर्म्ड एज एंटिटी सेट। उसको क्या कहते हैं? उसको एंटिटी सेट कहते हैं। एंड द रिलेशनशिप सेट, तो एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट कहते हैं। रिलेशनशिप एक जैसा और रिलेशन एंटिटी एक जैसा, दोनों के सेट को एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट कहते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। आगे देखिए, आगे जो है हमने आपको दर्शाया है कि किस तरीके से एलिमेंट्स जो है ईआर डायग्राम के स्ट्रक्चर के बनेंगे। अब ये जो ईआर डायग्राम की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बनेंगे? तो यहाँ पर अकाउंट है, यहाँ पे कस्टमर है। मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया है इसी अकाउंट एंटिटी और कस्टमर एंटिटी के माध्यम से दिया है। तो जो अकाउंट एंटिटी है या कस्टमर एंटिटी है उसके बीच में जो हमने आपको दर्शाने की कोशिश की है, यहाँ पे क्या है? अकाउंट है। तो अकाउंट एक ऐसा एंटिटी है जिसके कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस, अकाउंट टाइप, ये चार चीजें हमने बताया है ना। जबकि ये अकाउंट एंटिटी, जबकि यहाँ पे कस्टमर एंटिटी क्या है? कस्टमर नेम, कस्टमर कॉन्टैक्ट, कस्टमर आईडी, कस्टमर टाइप, है ना। तो ये इसके कस्टमर के हो गए। अब जो आपका रिलेशनशिप बनेगा इन दोनों के बीच में वो कैसा बनेगा? डिपॉजिटर का। क्यों? क्योंकि यही कस्टमर है और ये उसी का अकाउंट है, तो अपने अकाउंट में ये क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। तो जो रिलेशनशिप बनेंगे वो कैसे बनेंगे? अकाउंट और कस्टमर के बीच में जो डिपॉजिटर है उसका रिलेशनशिप बनेगा, है ना।
तो अकाउंट एक अलग एंटिटी, कस्टमर एक अलग एंटिटी और डिपॉजिटर इज द रिलेशनशिप। तो ऐसे कई सारे आप बना सकते हो। अब आप लोगों का काम है कि कई सारे ऐसे एंटिटी सेट को खोजो और उसके बीच में रिलेशनशिप दर्शाओ। जैसे एग्जांपल में ले लो हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल एंड पेशेंट, उसका हॉस्पिटल का आप एट्रीब्यूट बना सकते हो। हॉस्पिटल एक एंटिटी हो गया, पेशेंट एक अलग एंटिटी हो गया। तो इसी तरीके से कई सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप उसका ईआर डायग्राम बना सकते हो। तो यही आपको ईआर डायग्राम है। तो ये ईआर डायग्राम आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज एन ईआर डायग्राम, एक्सप्लेन इट एंड शो इट विथ एन एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। कौन कौन सा? एक पहला एग्जांपल आपको मैंने ये दे दिया, है ना, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना करके हमने बैंक और कस्टमर के बीच में बताया। फिर दूसरा एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया, किसके लिए? अकाउंट और कस्टमर के बीच में। तो ऐसे कई सारे आप और भी बना सकते हो। अब ये बेसिकली हम लोग कुछ भी बना रहे हैं, कहीं रेक्टेंगल बना दे रहे हैं, कहीं पे एलिप्स बना दे रहे हैं, कहीं पे डिपॉजिटर के लिए रोम्बस बना दे रहे हैं। तो इन सब चीज का भी स्पेसिफिकेशंस है। ये एक्चुअली होते क्या है, कैसे दिखते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया है। एलिमेंट्स हैं ईआर डायग्राम स्ट्रक्चर के। तो जो रेक्टेंगल होते हैं उसको एंटिटी नेम्स कहते हैं, वो एंटिटी उसको दर्शाते हैं, एंटिटी को रेक्टेंगल से दर्शाया जाता है। अगर कोई वीक एंटिटी टाइप है तो वो डबल रेक्टेंगल से दर्शाया जाएगा। रिलेशनशिप को हम लोग रोम्बस से देखते हैं। डबल रोम्बस जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप टाइप को, इसका रिलेशनशिप टाइप कैसा होगा। जो एलिप्स है उसको एट्रीब्यूट से दर्शाते हैं, और जो आपका एलिप्स के अंदर एक आपका लाइन दिखेगा उसको की एट्रीब्यूट से दर्शाते हैं। मतलब हम लोग जब की बनाएंगे किसी एट्रीब्यूट को, हम लोग की बना लेते हैं, जैसे प्राइमरी की बना लेंगे या फिर कुछ कोई इंपॉर्टेंट की नाम उसको देंगे, तो इस तरीके का प्रयोग करेंगे कि की एट्रीब्यूट है। क्या? तो ये आपके कुछ जो है मैंने आपको बताए हैं। और अच्छा, इसी में एक डबल एलिप्स भी होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है डबल एलिप्स। तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब कि एक ही एट्रीब्यूट के ये एट्रीब्यूट हुआ एक। देखिए यहाँ पे अकाउंट टाइप हो गया एंटिटी, अकाउंट हो गया एंटिटी, उसका एट्रीब्यूट हो गया अकाउंट नेम। अब अकाउंट नेम का भी हो सकता है कि दो, तो उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए कंपोजिट एट्रीब्यूट, मतलब एक एट्रीब्यूट को बहुत सारे अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हों तो उसको इस तरीके से कंपोजिट एट्रीब्यूट से भी दर्शा सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली ईआर डायग्राम होता क्या है, तो ये आपको जो ईआर डायग्राम का स्ट्रक्चर है इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि कैसे ये काम करेगा। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। An ER diagram can express the logical structure of a database graphically. एक ER डायग्राम क्या होता है? ER डायग्राम कैन एक्सप्रेस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस ग्राफिकली। ग्राफिकली जो है आपको ये बताया जाता है कि जो ER डायग्राम है दैट कैन एक्सप्रेस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। कहने का मतलब जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का उसको दर्शाया जाता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस ग्राफिकली। क्यों? क्योंकि ग्राफिकली या पिक्टोरियल हम लोग बनाते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है। तो ईआर डायग्राम क्या है? किसी भी चीज को ग्राफिकली या पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एंटिटी और किसी को, मतलब किसको? एंटिटी को और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको। द ईआर डायग्राम डिस्क्राइब्स द डेटा एज एंटिटीज। ईआर डायग्राम जो है दर्शाया जाता है डेटा, डिस्क्राइब्स द डेटा एज एंटिटीज, को एज एंटिटी के रूप में दर्शाया जाता है, रिलेशनशिप के रूप में दर्शाया जाता है एंड एट्रीब्यूट्स। तो डेटा एज एंटिटीज, रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट्स के रूप में दर्शाया जाता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर यूज्ड फॉर
different components are used for, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है और मुझे जहां तक लग रहा है कि ये रिप्रेजेंटिंग है ना। कंपोनेंट्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एन ईयर डायग्राम। तो रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एन ईयर डायग्राम। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो ईयर डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कंपोनेंट्स क्या हैं, एंड ईच कंपोनेंट इज लेबल्ड विथ एन एंटिटी। और हर कंपोनेंट जो है कोई ना कोई एंटिटी से दर्शाया जाता है, लेबल्ड विथ एन एंटिटी और रिलेशनशिप that it represents। these components are, अब कौन कौन से ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो पहला है रेक्टेंगल, इट रिप्रेजेंट्स एंटिटी सेट। एलिप्स, इट रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स। डायमंड्स, जो आपको मैंने रोम्बस के रूप में बताया, इट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप, है ना, अमंग एंटिटी सेट। लाइंस क्या होते हैं, लाइंस भी यूज होता है ना। ये जो आप मैंने देखिए ऊपर में बनाया है, ये लाइंस बनाया है, ये लाइंस भी तो है। इसको इसको क्या बोलेंगे, तो लाइंस है, इट इज अ लिंक बिटवीन द एट्रीब्यूट एंड द एंटिटी, रिलेशन एंटिटी सेट्स टू रिलेशनशिप। तो ये एंटिटी सेट के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसको लाइन से दर्शाते हैं। अकॉर्डिंग टू ईआर डायग्राम शोन अबव इंडिकेटेड, जो कि ऊपर में बनाया गया है, इंडिकेटेड दैट देयर आर टू एंटिटी सेट्स, बहुत सारे दो एंटिटी सेट हैं, दैट इज कस्टमर एंड अकाउंट्स विथ देयर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। कस्टमर और अकाउंट्स हैं उसके एट्रीब्यूट्स के साथ। The diagram also shows that there is a relationship of depositor between the customer and the account, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब नया जो आपको मैं तीन और मैं आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना बताता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल और पेशेंट का जैसे मैंने बताया, तो क्या हो गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आईडी, हॉस्पिटल नेम, हॉस्पिटल एड्रेस, हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट्स, हॉस्पिटल टाइप। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल का एंटिटी का एट्रीब्यूट है ये। पेशेंट क्या हो जाएगा, पेशेंट एज, पेशेंट नेम, पेशेंट डिजीज, पेशेंट एड्रेस, पेशेंट कॉन्टैक्ट, ये सब जो है पेशेंट का एट्रीब्यूट हो जाएगा, पेशेंट एंटिटी का एट्रीब्यूट। अब दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा क्या होगा, पेशेंट का क्या करता है, एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, तो एडमिटेड जो है वो क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कंपनी एम्प्लॉय, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में जो है, कंपनी और एम्प्लॉय है उसके बीच में कैसे रिलेशनशिप बनेगा, तो कंपनी है, कंपनी और एम्प्लॉय है, कंपनी का जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकता है, कंपनी आईडी, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी कॉन्टैक्ट्स, कंपनी साइट। तो ये बहुत सारे जो हैं वो क्या हैं, ये कंपनी से रिलेटेड जितने भी हैं वो कंपनी जो आपका एंटिटी है उसके कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। वहीं पर एम्प्लॉय है यहाँ पे, जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, ये एम्प्लॉय के ही होंगे। तो ये एम्प्लॉय एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं ये। अब ये कम एम्प्लॉय क्या करेगा, कंपनी में काम करेगा, तो वर्क जो है उसका क्या हो जाएगा, उसका रिलेशनशिप हो जाएगा, है ना। तो कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में ये रिलेशनशिप है। एक और देखिए, मतलब अभी तक देखिए मैंने तीन, या वहां पे दो उधर मैंने बता दिए थे, यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल और बता दिए, तो पांच एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ। पांचवा एग्जांपल क्या था, कॉलेज है, कॉलेज नेम, कॉलेज टाइप, कॉलेज एड्रेस, कॉलेज कॉन्टैक्ट। अब कहिए कॉलेज टाइप क्या होता है, भैया कॉलेज टाइप जैसे कि कई सारे कॉलेज जो होते हैं जिसमें कि साइंस की पढ़ाई होती है, कई सारे कॉलेज हैं जो कि जिसमें कि आर्ट्स की पढ़ाई होती है, कई सारे कॉलेज हैं जिसमें मेडिकल की पढ़ाई होती है, कई सारे कॉलेज हैं जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, कई सारे ऐसे कॉलेज जिसमें कि चारों की पढ़ाई होती है, जो कि बहुत बड़ा होता है, तो वो बाद में यूनिवर्सिटी भी बन जाती है। तो ऐसे कई सारे हैं, तो उसको भी हम लोग दर्शाए हैं।
कॉलेज नेम, कॉलेज टाइप, कॉलेज एड्रेस से। कॉलेज क्या हो गया? कॉलेज एंटिटी हो गया। उसी तरीके से स्टूडेंट क्या हो गया? स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया और उसका एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट। और ये करेगा क्या? कॉलेज में स्टूडेंट जो है कॉलेज जाएगा, वहां क्या करेगा? पढ़ेगा। तो उसका एडुकेशन विल बी द रिलेशनशिप। अगर मान लिया कि आपको और रिलेशनशिप दूसरा बनाना है तो क्या हो सकता है? स्टूडेंट एडमिशन, है ना, एडमिशन लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में एडमिट किया जाता है, एडमिशन लिया जाता है उसका, तो वो भी एक रिलेशनशिप हो सकता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ईआर डायग्राम के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ आज बताया है, कई सारे ईआर डायग्राम भी बताए मैंने। ये आपको बनाना है, कई तरह के ईआर डायग्राम आपको खुद से बनाना है और देखना है कि कैसे आप कर सकते हैं। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसको प्लीज आप लोग इसको ये ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो है आप लोग नोट्स बना लें और इसको जो है आप देखते रहें कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों का ख़त्म होते चला जा रहा है। तो कई सारे चीज़ें हैं जो हम लोगों ने किए हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंतर्गत। हम लोगों ने क्या किया? आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम लोगों ने ये देखा कि एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से एक ईआर डायग्राम बनता कैसे है, ईआर डायग्राम से रिलेटेड जितने भी ग्राफिकल डायग्राम्स हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डायग्राम किन चीज़ों के लिए उपयुक्त हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखा है। तो आई होप कि आप लोग इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल पे चलेंगे, ठीक है? तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, वी विल हैव अ गुड डे, होप यू हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।